एक खूबसूरत वादी में राजा विक्रम नाम का एक राजा हुकूमत करता था। राजा के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके खजाने सोने चांदी से भरे पड़े थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बुराई उसका लालच था। वो हर वक्त इस फिक्र में रहता था कि अपनी दौलत को कैसे मजीद बढ़ाए, चाहे इसके लिए उसे अपनी गरीब आवाम पर कितने ही भारी टैक्स क्यों ना लगाने पड़े। उसी रीसत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत और एक पुरानी झोपड़ी थी। वो दिन रात खेत में खून पसीना बहाता, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन रामू दिल का बहुत साफ और खुदातर्स इंसान था। वो अपनी थोड़ी सी आमदनी में भी खुश रहता और जरूरतमंदों की मदद करता था। एक साल वादी में शदीद कहत पड़ गया। बारिश ना होने की वजह से पूरी रीसत में फसलें खराब हो गए। तमाम किसान परेशान थे, क्योंकि उनके पास राजा को देने के लिए टैक्स नहीं था और ना ही खाने के लिए अनाज। तमाम किसान फरियाद लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। किसानों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस साल बारिश ना होने से हमारी फसलें तबाह हो गए। रहम करें और इस साल का टैक्स माफ कर दें, वरना हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन लालची राजा विक्रम का दिल ना पिघला। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा टैक्स हर हाल में चाहिए। जो टैक्स नहीं देगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। सब किसान मायूस होकर लौट आए, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में, जहां थोड़ा बहुत पानी बचा था, रात दिन मेहनत करके कुछ कीमती जड़ियों बूटियां और सब्जियां उगाए, जो उस सख्त मौसम में भी बच गए। जब राजा के सिपाही टैक्स वसूल करने आए, तो बाकी किसानों के पास कुछ नहीं था। राजा ने उन्हें कैद करने का हुक्म दे दिया। ये देखकर रामू राजा के दरबार में पहुंचा और अपने साथ उगाई हुई वो नायाब चीज। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपना और अपने भाइयों का टैक्स चुकाने आया हूँ। ये आम सब्जियां नहीं है, ये इस बंजर जमीन का छुपा हुआ खजाना है। राजा ने जब उन चीजों को देखा तो उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वो इस किसान की सारी जमीन ले ले तो वो मजीद अमीर हो सकता है। राजा ने चालाकी से कहा, मैं तुम सबका टैक्स माफ कर दूंगा और सबको रिहा कर दूंगा, अगर तुम मुझे अपनी जमीन हमेशा के लिए दे दो। रामू राजा की लालची फितरत को समझता था। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी और जमीन राजा के नाम कर दी। राजा ने खुश होकर रामू की जमीन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो जमीन पर काम करना नहीं जानता था। उसने अपने सिपाहियों से वहां खुदाई करवाई कि शायद नीचे कोई सोने का खजाना निकल आए। ज्यादा खुदाई करने की वजह से वहां का बच्चा कुचा पानी का चश्मा भी बंद हो गया और वो जमीन बिल्कुल बंजर हो गई। दूसरी तरफ रामू और बाकी किसानों ने मिलकर एक नई जगह ढूंढी और अपनी मेहनत और ईमानदारी से वहां दोबारा खेती शुरू की। अगले ही साल वहां जोरदार बारिश हुई और किसानों की नई जमीन पर सोने जैसी फसल लहरा उठी। राजा विक्रम का लालच उसे ले डूबा। उसकी अपनी जमीन बंजर हो चुकी थी और अवाम की नजरों में उसकी इज्जत बिल्कुल खत्म हो गई, जबकि गरीब किसान अपनी मेहनत और सब्र की वजह से कामयाब हो गया। लालच एक बुरी बाला है। इंसान जितना लालच करता है, वो अपना बच्चा कुचा भी खो देता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा